सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी, फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हम हिंदी के पद्य भाग का 8 चैप्टर पढ़ रहे थे, सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसके हमने 10 पद पढ़ लिए थे। आज हम उसके आगे के पद पढ़ते हैं। पद नंबर 11। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बूंदेले हर बोलूं के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, राजाओं और बादशाहों के युद्ध शुरू हुए। झोंपड़ी में रहने वाली आम जनता। चिंगारी, युद्ध की चिंगारी, युद्ध की ज्वाला। अंतरतम का अर्थ होता है हृदय। चेती का अर्थ होता है सचेत हुई। धूम का अर्थ होता है हलचल। और उकसाने का अर्थ होता है उत्पन्न करना या उत्तेजित करना। मैं ये जो शब्दार्थ बोल रही हूँ, आप HB पेंसिल से साथ साथ बुक में लिखते जाना। तो उकसाने का अर्थ होता है उत्पन्न करना या उत्तेजित करना। तो इसमें देखो, महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि अंग्रेजों के विरुद्ध संग्राम करने की चेतना जो देशी राजाओं में नाना साहब आदि ने जगाई थी, और झोंपड़ी में रहने वाले साधारण लोगों के साथ देकर उन्होंने व्यापक बना दिया था। थोड़ी सी आग को ज्वाला बनाने का काम किया। ये चिंगारी को ये लोग हृदय से ही महसूस करते हैं। अंग्रेजों को देश से भगाना इस जागृति का परिणाम है। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ कानपुर पटना में भारी धूम मचाई थी। इस जागृति का परिणाम यह है कि विद्रोह से झांसी, दिल्ली के महलों में जगह थी। मतलब इसमें ये बताया गया है कि इस जागृति का ये परिणाम है कि विद्रोह झांसी, दिल्ली के महलों में जगह था, और इसे व्यापक बनाने में लखनऊ ने योगदान दिया। मेरठ, कानपुर और पटना ने भी खूब विद्रोह किया। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। इसके साथ ही विद्रोह का कुछ भाव जबलपुर, कोल्हापुर की रियासतों में भी दिखाई दिया। और ये बात हमने बुंदेलखंड के हर बोलों द्वारा गाए जाने वाले गीतों से जानी है, सुनी है। ये भी जाना है कि लक्ष्मीबाई बहुत मर्दानी थी, मर्दों की तरह लड़ने वाली थी, और झांसी की रानी ने अंग्रेजों से बड़ा युद्ध किया था। आगे का पद देखो। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना दुदुपंत तात्या चतुर अज्जी मुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महायज्ञ शब्दार्थ देखना। महायज्ञ का अर्थ होता है महान कार्य। वीरवर का अर्थ होता है श्रेष्ठ वीर या व्यक्ति। आए काम, वीर गति को प्राप्त होना। सरनाम का अर्थ होता है प्रसिद्ध। लिखते जाना ये शब्दार्थ। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। इतिहास गगन, इतिहास रूपी आकाश। जुर्म का अर्थ होता है अपराध, और कुर्बानी का अर्थ होता है बलिदान। तो इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना दुदुपंत तात्या चतुर अज्जी मुल्ला सरनाम। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि अंग्रेजों से देश को आजाद कराने के लिए इस युद्ध में अच्छे वीर पुरुष मारे गए। उनमें से नाना दुदुपंत, तात्या टोपे, अज्जी मुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानी, ये सभी भारत के इतिहास रूपी आकाश में सदा इनके नाम अमर रहेंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी,
लेकिन आज ऐसा काम करना, सत्ता के खिलाफ बगावत करना अपराध ही कहा जाएगा, क्योंकि देश में आज अपना राज्य है। हमने स्वतंत्रता संग्राम की ये बातें बुंदेलखंड हर बोलों के मुंह से सुनी है। उस समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने खूब मर्दानगी, वीरता दिखाई और उसने अंग्रेजों से टक्कर ली थी। अगला पद देखो, इनकी गाथा यानी इनकी कहानी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह है, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। गाथा शब्दार्थ देखना, गाथा का अर्थ होता है कहानी, मर्द का अर्थ होता है वीर और मर्दानों का अर्थ होता है वीरों, जवानों सैनिकों। द्वंद्व यानी दो व्यक्तियों के बीच में युद्ध। असमान जो समान न हो। जख्मी, जख्मी का अर्थ होता है घायल। अजब, अजब का अर्थ होता है विचित्र। और हैरानी, हैरानी का अर्थ होता है आश्चर्य। तो इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि नाना साहब आदि के द्वारा शुरू स्वतंत्रता संग्राम के इस वर्णन को छोड़कर आप झांसी में हुए युद्ध का वर्णन करें। वहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ने के लिए युद्ध भूमि में वीर पुरुषों की भांति डटकर खड़ी है। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। तभी लेफ्टिनेंट वॉकर अपनी विशाल सेना लेकर आ गया और जवानों के आगे आकर युद्ध करने लगा। तब रानी ने उस पर वार करने के लिए अपनी तलवार खींच ली। फिर दोनों आसमानों में यानी दोनों व्यक्तियों का मतलब यहाँ आया है लक्ष्मीबाई और लेफ्टिनेंट वॉकर के बीच में बहुत घमासान युद्ध हुआ। अर्थात एक महिला तथा एक पुरुष जिनमें कोई समानता नहीं थी, फिर भी दोनों के बीच युद्ध हुआ और वॉकर ही इस युद्ध में घायल होकर भाग खड़ा हुआ। जख्मी होकर वाकर भागा, उसने अजब हैरानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह है, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी लक्ष्मीबाई और लेफ्टिनेंट वॉकर के बीच में युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में वॉकर घायल होकर भाग गया। उसे रानी की वीरता देखकर आश्चर्य हुआ, परेशानी का अनुभव हुआ था। ये बात हमने बुंदेले हर बोलों के मुख से सुनी है। झांसी की वह रानी मर्दानी थी और उसने बहुत वीरता के साथ अंग्रेजों से युद्ध किया था। अगला देखो पद, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंद्रा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे हयूरुज आ गया। हाय गिरी अब रानी थी। बूंदेले हर बोलू के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। सम्मुख का अर्थ होता सामने और मुँह की खाना यानी हार जाना। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि ग्वालियर में लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को हराया, किंतु पीछे से अंग्रेजों की सेना ने आकर उसे घेर लिया। इस बार रानी के सामने जनरल स्मिथ लड़ने खड़ा हुआ, किंतु उसे भी लक्ष्मीबाई से हार माननी पड़ी। कान्हा और मंद्रा सखिया रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। लक्ष्मीबाई के साथ उनकी सहेलियां हैं, कान्हा और मंद्रा नाम की जो सखियां हैं, वो लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध कर रही हैं। उन्होंने भी बहुत मारकाट की है, पर पीछे हयूरुज आ गया। हाय गिरी अब रानी। इस दौरान अंग्रेज अधिकारी हयूरुज और सैनिक लेकर आ गया तथा रानी उन सैनिकों के बीच घिर गई। ये बात हमने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से सुनी है। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से मर्दों की भांति वीरतापूर्वक युद्ध किया है।
वो एक महिला थी, लेकिन उसके अंदर इतनी वीरता थी कि वो पुरुषों के सामने अपनी हिम्मत से, वीरता से मर्दों की भांति युद्ध किया है। ये हमने इसके 14 पद पढ़ लिए हैं। आगे के जो 3 पद हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये व्याख्या आपको याद करनी है। धन्यवाद।